प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज की कहानी है यादों की सफ़र। यह कहानी राधिका के संघर्ष और उसके सपनों की है। गांव की हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। सूरज की किरणें जैसे सोने की चादर ओढ़े हुए थी। प्यारी बेटी राधिका अपने माता पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। राधिका के पिता दीनानाथ किसान थे और माँ सुमित्रा घर का काम संभालती थी। राधिका के आँखों में हमेशा एक सपना होता था कि शहर में जाकर पढ़ाई करना और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। गांव में हर कोई राधिका को प्यार करता था। उसकी हंसी में मानो एक जादू था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, राधिका के सपने भी बड़े होते गए। उसने ठान लिया कि उसे शहर में जाकर पढ़ना है। कुछ महीनों बाद राधिका को छात्रवृत्ति मिली। यह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। उसने खुशी खुशी अपने माता पिता को बताया। दीनानाथ और सुमित्रा ने गर्व के साथ अपनी बेटी राधिका को शहर भेजा। सुमित्रा ने कहा, हम तुम पर विश्वास करते हैं बेटी। तुम बड़ा काम करोगी। तुम माता पिता का नाम ऊंचा करोगी। शहर में राधिका अपनी मेहनत से सभी का दिल जीत लिया। पढ़ाई के साथ साथ उसने छोटे मोटे काम भी किए। परंतु शहर की भीड़ और अजनबीपन ने उसे अकेला महसूस कराया। कभी कभी राधिका को अपने गांव की सादगी याद आती, तो कभी कभी अपने माता पिता का प्यार। एक दिन राधिका को पता चला कि उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वह गांव वापस लौटना चाहती थी, लेकिन परीक्षा नज़दीक थी। उसने ठान लिया कि वह परीक्षा खत्म होने के बाद गांव जाएगी। परीक्षा के दिन राधिका ने अपना पूरा दिमाग लगाया, लेकिन मन में चिंता थी। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, उसने तुरंत गांव का सफ़र शुरू किया। गांव पहुंचते ही राधिका ने सुना कि उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि दीनानाथ का हालत गंभीर है। राधिका ने अपने पिता के पास बैठकर कहा, पापा, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दीनानाथ ने धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे सपनों को पूरा होते नहीं देख पाऊँगा। पिता की बातों को इस प्रकार सुनकर राधिका के आँखों में आंसू आ गए। राधिका ने अपने पिता का हाथ थाम लिया। दीनानाथ ने अंतिम सांस ली। राधिका की दुनिया मानो थम सी गई। अपने पिता के चले जाने के बाद राधिका ने पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया। अब उसे अपनी माँ का सहारा बनना था। उसने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, ताकि माँ का भरण पोषण कर सके। लेकिन हर रात जब वह सोने के लिए बिस्तर पर जाती, तो उसके मन में अपने पापा की यादें ताज़ा हो जाती। वह अक्सर खेतों में जाती, जहाँ उसके पिता ने उसे काम सिखाया था। वहाँ बैठकर बातें करती, जैसे वे उसके पास हों। समय बीतने लगा, लेकिन राधिका ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उसने गांव में एक छोटे से स्कूल की स्थापना की, ताकि वहां के बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। वह जानती थी कि उसके पिता का सपना उसे शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाना था। अब वह अपने पिता के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी।
राधिका ने अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया। उसने अपने अनुभव को साझा किए और बताया उन्हें कैसे अपने सपनों के पीछे चलना चाहिए। कुछ सालों बाद राधिका ने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई। एक दिन राधिका ने अपने स्कूल में एक समारोह रखा जहां उसने अपने पिता की यादों में एक स्मारक स्थापित किया। उसने सभी बच्चों से कहा, आपके सपनों का पूरा करना सिर्फ आपके हाथ में है, कभी हार मत मानना। जब राधिका ने अपने पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाया तो उसे ऐसा लगा जैसे दीनानाथ उसकी पीठ थपथपा रहे हों। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी के थे। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयाँ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन यदि हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहें तो हर मुश्किल आसान सी हो जाती।